Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, वो लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं 2:1:2 के रेशियो में. देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 lakhs, 1 lakhs एंड 2 lakhs. उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख है रेस्पेक्टिवली. तो फिक्स्ड कैपिटल हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान काम है. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, interest on capital was credited to them at 9% इंस्टेड ऑफ 10%. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से दे दिया गया 10% की जगह पे. मतलब 9% जो गलती से दिया गया वो 9% रेट है, जो सही दिया जाना चाहिए था वो 10% है. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000. तो इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए का दिया है. आप अपने वर्किंग नोट्स बनाएं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करें. तो एक ही एंट्री से हमको सॉल्व करना है. तो बड़ा आसान सा है इसको सॉल्व करना. 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है. एक इनकरेक्ट पी एंड अप्रोप्रिएशन बनाओगे, एक सही वाला पी एल अप्रोप्रिएशन बनाओगे. बेसिकली बनाना नहीं है बट जस्ट आप इमेजिन करेंगे, और इनकरेक्ट वाले को आप रिवर्स कर दो, राइट वाले को आप क्रेडिट कर दो. क्या देखिए गलती से क्या दिया, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गलती से. डेबिट कर दो. हाँ डेबिट साइड में. तो कैपिटल्स 3 लाख, 1 लाख और 2 lakhs है. 3 लाख पे 9% होता है 27,000. 1 लाख पे 9% होता है 9,000. 2 लाख पे 9% होता है 18,000. तो 27. तो डेबिट करेंगे ना. हाँ जी, इनको जो गलत है उसको हम डेबिट करेंगे. तो 27, 10 और 18,000 को हम यहाँ पर लेकर और डेबिट कर देंगे. तो हमने क्या किया, इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीचे वाले अप्रोच में आप देखिए पहले. इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27 को डेबिट कर दिया, 9 को डेबिट कर दिया, और 18,000 को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया. जितना जितना डेबिट किया है उसका टोटल जो है फर्म के कॉलम में आप क्रेडिट कर दोगे 50. ये फर्म का कॉलम ऐसे देखकर लगता है कि सिर्फ टोटल का है बट इसका काम आएगा, इसका काफ़ी काम होता है. स्पेशली जिन क्वेश्चंस पे वाई नहीं लिखा है उन पे इसका बड़ा काम आएगा, है ना. तो अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डाल दिया. अब 2.5 लाख का प्रॉफिट है, हमें मालूम है 2,50,000 साल का प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54 आप दे चुके हो, बाकी कितना बचा 1,96,000. इसको हमने उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा. 1,96,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया होगा. व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यस तो ये 250,000 क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है यहाँ पे. तो अगर आप पी एल अप्रोप्रिएशन गलत वाला बनाओगे तो क्या करोगे, 2.5 लाख को पी एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट की तरफ लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट. डेबिट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से दोगे और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बचा हुआ. तो जो गलत वाला जो है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे डेबिट में डाल दिया, और जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता उसको भी हमने यहाँ पर डेबिट की तरफ डाल दिया, बिकॉज ये भी तो गलत. 2,50,000 में से 54,000 माइनस करके फिर 2:1:2 के रेशियो यस में. यस बिल्कुल ठीक है. तो 1,96,000 को हमने 2:1:2 के रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा था. तो दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया उसे रिवर्स कर दिया, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत दिया उसे रिवर्स कर दिया. अब गलती जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब 0-0 हो गया. अब हमको प्रॉफिट देना है सही से. प्रॉफिट सही से देना है वो कैसे देंगे, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 10%. तो इन पे 10% दीजिए, 30,000, 10,000 एंड 20,000. तो 30,000 आप यहाँ पे दोगे, 10,000 आप यहाँ पे देंगे और 20,000 आप यहाँ पे देंगे. ये डेबिट होना चाहिए ना. नहीं, जो राइट वाला तो क्रेडिट करोगे ना. यस सर. अब सही वाले पे आ गए आप. हाँ तो गलत को तो डेबिट कर दिया. कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे. भैया कैपिटल देना है. गलत वाला तो डेबिट कर दिया, वापस ले लिया उनसे, और सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब उनको हम दे रहे हैं. कहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है बताइए.
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट, हाँ समझे। नहीं, कैपिटल अकाउंट के एंगल से आपको सोचना है। ये जो कॉलम्स बने बेसिकली राम श्याम लिखा है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं राम कैपिटल अकाउंट। हाँ समझ गए। समझ गए ना? हाँ ये है इसका बेसिक मीनिंग कि आप कैपिटल अकाउंट के एंगल से आप बात कर रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 30,000, 10,000, 20,000, और इसका जो टोटल है वो हमने फर्म के कॉलम में यहाँ पर डेबिट कर दिया। फर्म के कॉलम को हम इधर इस तरह से कलर कर देते हैं, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 आप दे चुके हो, बाकी प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,90,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो 1,90,000 को हम उनके जो रेशियो है, क्या रेशियो है, 2:1:2, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 76,000, 38,000। तो ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है ना, पार्टनर के कैपिटल। मतलब फर्म दे रही है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के एंगल से देखा जा रहा है। हाँ तो इसमें ये क्रेडिट साइड होता है, तो इसलिए डेबिट हुआ ना। फर्म के कॉलम का पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे नॉर्मल जो राम कैपिटल अकाउंट हाँ, जो तो इनकरेक्ट वाला है उसको डेबिट जो किया। इनकरेक्ट वाले को हम रिवर्स कर रहे हैं, देखो। हाँ वो क्रेडिट होता था इसलिए आप डेबिट किए ना। यस, वो क्रेडिट होता, पहले हमने जब गलती से दिया था तब हमने क्रेडिट किया था। अब हमको उसको हाँ। ठीक करना है। मैंने आपको अकाउंट्स में तो बताया डेबिट, तरीका, हाँ, अकाउंट्स हाँ, में हाँ। गलती सुधारनी है तो रिवर्स कर दो। हाँ तो समझ इसलिए गई। यहाँ डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट भी हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और जितना टोटल है वो हमने इधर कर दिया। फर्म के जो कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, इनका टोटल शुड बी 0, बराबर बराबर यहाँ पर हो जानी चाहिए, कोई डिफरेंस यहाँ पर 0 से ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। ये हमारा कंट्रोल पॉइंट है कि हमने ठीक किया है। अब टोटल डेबिट, राम के कैपिटल अकाउंट को टोटल डेबिट किया 1,05,400 से, और क्रेडिट करना है 1,06,000 से। तो 600 रुपये का क्रेडिट जो है यहाँ पर हमें पेंडिंग है। 600 रुपये का क्रेडिट यहाँ पर करना है हमें इसके अकाउंट को ठीक करने के लिए। शाम का यस रेमी, 1,06,000 से माइनस कर दिए। यस 1,06,000 से 1,05,400 माइनस कर दिया। जो भी साइड ज़्यादा हो रही है वो हमें करना है। क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट करना है, अगर डेबिट ज़्यादा हो, जैसे इसमें डेबिट ज़्यादा है 200 रुपीज़ है, तो हमें डेबिट करना है। मोहन के केस में 96,400 का डेबिट का टोटल है, 96,000 का क्रेडिट का टोटल है, तो 400 रुपीज़ से डेबिट हमें यहाँ पर करना है। और इधर तो 0 हो गया, इसका कुछ रोल नहीं है। तो अब हमारे पास में फाइनल एंट्री बन गई है। फाइनल एंट्री में हमें क्या करना है, श्याम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, मोहन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, एंड राम कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए हम करेंट अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हमें मिल गई। तो हमने क्या सीखा क्वेश्चन 58 में? दक्ष, हमने 58 नंबर से स्टार्ट किया है। ऊपर के क्वेश्चन हम कैपिटल पर देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड एट 58 ओके सर। है ना। 58 से हमने स्टार्ट किया, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे लेटर ऑन। पर पहले एक टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं उसका पहचान ये है कि इनमें प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ गिवन। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इज़ 2,50,000। एक बार मैं थोड़ा सा दक्ष को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को वापस रिवाइज हो जाएगा। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है। देयर कैपिटल्स और फिक्स्ड, ये उनके तीनों के फिक्स्ड कैपिटल दिए हुए हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इस वाले साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। तीनों जनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से दे दिया गया, लेकिन सही था 10% से देना था, तो यहाँ पे गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। इस साल के लिए जो प्रॉफिट था वो 2.5 लाख रुपए का यहाँ दिया हुआ है। तो अब हमें गलती को ठीक करना है, तो जो भी चीज़ गलत करी गई उसको हम रिवर्स कर देंगे और सही वाली चीज़ की एंट्री हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 9% से दिया था, जब दिया था तब पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से। तो 3 लाख का 9% इज़ 27,000, 1 लाख का 9% इज़ 9,000 और 2 लाख का 9% इज़ 18,000।
तो ये तीनों को हमने यहाँ पर ला करके और डेबिट कर दिया 27, 9 और 18, और जितना डेबिट किया है उनका सबका टोटल फर्म के कॉलम में हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये समझ आ गया दक्ष आपको? हेलो दक्ष, आपको ये समझ आ गया? यस सर। ओके। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दिया था उसको हमने डेबिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है 54,000, बाकी का बचा 196। ये एज अ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पहले, एज अ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसको भी हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2:1:2 के रेशियो में। तो ये डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, टोटल को फर्म के कॉलम में हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया गया था, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हुआ इसलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हो गया, तो गलत वाली चीज़ को हमने वापस डेबिट कर दिया। अब हम जीरो पे हैं, जैसे कोई एंट्री डली नहीं है, उस स्टेज पे हम आ गए। अब सही वाला चीज़ जो है वो आप क्रेडिट कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 30,000, 10,000, 20,000, और टोटल को फर्म के कॉलम में आप डेबिट कर देंगे 60,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करेक्ट वाला है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000, तो बाकी बचा 190, तो 190 को भी हम 2:1:2 के रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 76, 38, 76, और टोटल को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे 190 फर्म के कॉलम में। तो फर्म का कॉलम आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट का टोटल लगाइए, क्रेडिट का टोटल लगाइए, सबका सारे पार्टनर्स में। जैसे राम का हम देखते हैं, राम का डेबिट का टोटल इज़ 105,400, क्रेडिट इज़ 1,06,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है 600 से, तो जो हम एंट्री करेंगे उसमें राम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया राम करेंट अकाउंट 600 से क्रेडिट। श्याम कैपिटल अकाउंट में डेबिट का टोटल इज़ 48,200, क्रेडिट इज़ 48,000, तो 200 रुपये डेबिट में है, तो हम श्याम के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मोहन के अंदर डेबिट इज़ 96,400, क्रेडिट इज़ 96,000, तो 400 रुपये से डेबिट मोहन को हमें यहाँ पर करना है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर रेडी हो गई। दक्ष, समझ आ गया आपको ये? ओके सर, यस सर, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो जितनी चीज़ें गलत दी गई है उनको सबको रिवर्स कर दो, जो सही है वो आप क्रेडिट कर दो, क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर टोटल प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है तब आप इस तरह से कर सकते हो। रिमी, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके। अब इसी क्वेश्चन को या दूसरी अप्रोच पे हम नहीं जाते। अब ये 58 नंबर क्वेश्चन अभी हमारा हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 59 पर हम आ जाते हैं। आपको ध्यान क्या देना है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है। अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है तो हम आसानी से गलत वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, राइट वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, गलत वाली सारी चीज़ों को आप रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो, सही वाली सारी चीज़ों को आप क्रेडिट कर दो, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स, गलत वाली चीज़ें डेबिट करनी है, राइट वाली चीज़ें क्रेडिट करनी है। 59 देखते हैं हम। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेज 3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे उसके बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट्स में इतना इतना बैलेंस था, 480 और 6 लाख। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी है मतलब एंट्रियाँ डल चुकी है कैपिटल अकाउंट में। ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर दिया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड था, तो फिक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती एडजस्टमेंट्स की। यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। ऑन 1 मई 2021 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। 1 मई 2021 को सिमरत ने नई कैपिटल डाली थी 1,20,000 रुपये की, एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और बीर ने अपनी कैपिटल में से 60,000 विड्रॉ कर लिया था। तो ये एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम।
ऑन 1st October 2021 सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल। सिमरत ने अपनी कैपिटल में से 2,40,000 विड्रॉ कर लिए थे और बीर ने 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। तो दोनों पार्टनर्स ने एक बार विड्रॉ किया है, एक बार नई कैपिटल डाली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली इट बाद में पता पड़ा, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब दिया ही नहीं गया, भूल गए आप उसको, उस काम को करने से रह गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम यहाँ पर भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 अमाउंटेड टू 2,40,000। तो देखिए पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट का फिगर आपको यहाँ पर गिवन है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन सिमरत इतना, बीर इतना, और ड्राइंग्स आपको यहाँ पर पार्टनर्स का भी दिया हुआ है। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं है, इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड बेसिस पे मेंटेन होती है, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे मेंटेन होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फिक्स्ड में भी फ्लक्चुएटिंग में। तो अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। ओपनिंग कैपिटल निकाल, पहले हम फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से करते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ, ये जितना भी कैपिटल डालना निकालना ड्राइंग्स सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर आ रहा था। स्टार्ट करें क्लोजिंग बैलेंस से 480 एंड 6 lakhs। $480 और 6 lakhs ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आप देखिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन फर्स्ट में सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। सिमरत ने 1 मई को एडिशनल कैपिटल डाली 1,20,000 की। एडिशनल कैपिटल जब आती है तो कैपिटल अकाउंट में किधर आती है, क्रेडिट साइड में आती है। तो जो भी क्रेडिट साइड में चीज़ें आती है उन्हें हम लेस करते हैं। जब क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल हम निकाल रहे होते हैं तो डेबिट वाली चीज़ों को हम ऐड करते हैं, क्रेडिट वाली चीज़ों को हम लेस करते हैं। तो सिमरत के 1,20,000 लेस में आ जाएंगे। तो लेस एडिशनल कैपिटल का कॉलम है, यह हमने सिमरत में 120 लिख दिया। एंड बीर विड्रू 60,000। बीर ने ड्राइंग्स करी थी 60,000 रुपये की। तो ड्राइंग्स आती है डेबिट की तरफ, तो डेबिट वाली चीज़ों को हम ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा 60,000, यहाँ पर हमने ड्राइंग्स वाले में ऐड में लिख दिया, ऐड ड्राइंग्स में 60,000। ये 1 मई की ट्रांजैक्शन है। फिर 1 अक्टूबर को सिमरत ने ड्राइंग्स करी 240 की फ्रॉम हर कैपिटल। तो हम सिमरत में अब ड्राइंग्स वाले में ऐड 240 कर देंगे। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर ने नई कैपिटल डाली है 3 लाख की। तो अब बीर के कॉलम में एडिशनल कैपिटल लेस में हम 3 लाख यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा कैपिटल से रिलेटेड नई कैपिटल डालना और कैपिटल विड्रॉल वाला चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही भूल गए थे, ओमिट हो गया था। ओमिट हो गया था तो इसलिए क्लोजिंग से ओपनिंग में आने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं गया। तो क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं। श्रेया, ये बात समझ में आ गई? श्रेया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? श्रेया, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ये पॉइंट समझ आ गया आपको, लास्ट जो मैंने बोला है? हाँ। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,40,000। जो इस वाले साल का जो प्रॉफिट है 2,40,000 है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन, ये ड्राइंग्स यहाँ पर दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इनको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट की तरफ होती है, तो ड्राइंग्स को वापस ऐड कर देंगे हम। ड्राइंग्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया था 3:2 के रेशियो में, उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट होता है तो यहाँ पर ये लेस हो जाएगा। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए।
एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो एंड में बचा दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 5,76,000 एंड 3,24,000। यहाँ हमने एक नोट भी डाल दिया, नो एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड एज इट वाज ओमिटेड, क्योंकि वो छूट गया था इसलिए उसकी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लो। तो ओपनिंग वाला जो है आपका सिमरत का 5,76,000, सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला? शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल पार्टनर्स टोटल प्रॉफिट है 2,40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 2,40,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इधर दिया हुआ है 3:2। तो 2,40,000 को आपने 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। 2,40,000 इंटू 3/5, एक जने का ये आ जाएगा और दूसरे जने का आपका 2/5 आ जाएगा। जब आप ये करेंगे तो 144 और 96 आएगा। समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिनना है। 1 अप्रैल को सिमरत का कैपिटल का बैलेंस था 576, जो कि हमने यहाँ पर ओपनिंग निकाला है 576। इसका कैपिटल का बैलेंस अब कब चेंज हो रहा है? इसका कैपिटल का बैलेंस 1 मई को चेंज हो गया, क्योंकि 1 मई को सिमरत ने नई कैपिटल डाल दी 120 की। तो 576 सिर्फ एक महीने के लिए रहा है, एक महीने के लिए रहा है। 6% का इंटरेस्ट रेट है, आप इसको गिन लेंगे। 576 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका 2880 आ गया। 1 मई से इसका बैलेंस बढ़ के 696 हो गया। कैसे हो गया? 5,76,000 प्लस 1,20,000, तो ये आपका 696 यहाँ पर हो गया। ये कितने महीने इतना रहा? नेक्स्ट चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर को, जब इसने कुछ विड्रॉ किया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 5 मंथ्स का आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 17,400 आ जाएगा। 1 अक्टूबर को सिमरत ने क्या किया? सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हर कैपिटल। तो 1 अक्टूबर से उसका कितना हो गया? 6,96,000 माइनस 2,40,000, ये हो गया आपका 4,56,000। 1 अक्टूबर के बाद कोई चेंज नहीं है, तो ये कितने महीने रहा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने के लिए रहा। तो ये इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। तो तीनों इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, 33,960 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरत का यहाँ पर आ गया है। दक्ष, समझ में आ गया आपको ये? यस सर। ओके, तो जैसे हमने सिमरत का निकाला उसी तरह से अब हम बीर का करेंगे। बीर का बैलेंस कितना था यहाँ पे? जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर डेट्स ठीक है, डेट सही है, इधर डेट ठीक नहीं है। बीर के अंदर बीर का 1 अप्रैल को बैलेंस कितना था कैपिटल का? 3,24,000। 3,24,000 हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसका कैपिटल 1 मई को चेंज हो रहा है। बीर ने 1 मई को क्या किया? विड्रॉ किया था। कितना विड्रॉ किया था बीर ने? 60,000 रुपीज़ विड्रॉ किया था। तो 324 सर बी यस 3 लाख था ना सर, 24,000 कहाँ से आ गया? 324 है ना बीर का, ये तो निकाला भी ये रहा 324। ओपनिंग कैपिटल वाज 3,24,000। ओके ओके ओके, समझ गई सर। ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल 3,24,000 है। फिर 1 मई को इसने ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 60,000 की, तो माइनस करके 1 मई से इसका बैलेंस हो गया 264। 264 कितने दिन रहा? 5 महीने रहा, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसने नया कैपिटल डाला है। 1 अक्टूबर को इसने नया कितना डाला? 3 लाख रुपीज़ का। तो 264 प्लस 3 लैक्स, तो यहाँ से इसका 564 हो गया। तो 5 मंथ्स तो आपका 264 पे गिन लिया आपने, और 6 मंथ्स आपने 564 पे गिन लिया। 6% से जब आप जोड़ेंगे तो 25,140 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बेसिकली ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं है, लेकिन ये पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में इन्होंने दिया बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड। तो ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसने मांगी, यहाँ हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया।
अगर ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता, अगर ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता तो क्या करते, है ना? क्वेश्चन करना नहीं है आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट का होता तो हम क्या करते। सर ये ओमिटेड हो गया तो फिर होना चाहिए ना। ओमिटेड हो गया तो अब देना चाहिए ना हमें। तो अब हम उनको ये 33,960 देंगे, 25,140 देंगे। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ क्रेडिट कर दिया 33,960। इस वाले अप्रोच में आप देखिए 33,960 क्रेडिट कर दिया, 25,140 क्रेडिट कर दिया, टोटल जो है फर्म में मैंने इसको लाकर डेबिट कर दिया। ठीक है ना? और टोटल प्रॉफिट कितना है पूरे साल का? टोटल पूरे साल का प्रॉफिट हमें यहाँ दिया हुआ था 2,40,000। तो 240 में से 59,100 माइनस कर देंगे, माइनस 59,100। बाकी का जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप यहाँ डिवाइड कर दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इसके हिस्से में ये आ गया, इसके हिस्से में टोटल को डेबिट कर दिया फर्म में। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया। गलती से क्या किया था? गलती से ये किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। मतलब पूरा का पूरा जो 2,40,000 है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये हमने गलती से किया था। तो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट कर देंगे 144 और 96 और टोटल क्रेडिट में आएगा 240। तो जो गलत वाला था वो सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो छूट ही गया था। तो ये हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे। रिमी समझ में आया ये? नो सर। नो सर। श्रेया आपको भी समझ नहीं आया? नहीं सर मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। सर ये इनकरेक्ट वाला क्या था? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन समझ आ गई थी रिमी? नहीं, वही उसमें ही प्रॉब्लम है मेरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझ नहीं आया? नहीं तो देन स्टार्टिंग में आपको बोलना चाहिए सर, वापस। मेरे को नीचे वाला समझ में आ गया। ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन समझ आ हाँ। गया था? यस सर। हाँ, ओपनिंग कैपिटल समझ आ गया था। यस सर। ओके श्रेया, ओपनिंग कैपिटल समझ आ गया था आपको? हाँ 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 यस सर। अब जब ओपनिंग कैपिटल अगर आपको मिल गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसी तरह से कर रहे हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओपनिंग कैपिटल पे गिनते हैं, जैसे वापस हम लेते हैं, देखिए 576 पे, 576 पर ओपनिंग कैपिटल है, इस पर मैं इंटरेस्ट गिन सकता हूँ 6% से, है ना? 576 पे 6% इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये 576 पूरे साल नहीं रहा, मेरा कैपिटल यहाँ पर चेंज हो गया। 1 अप्रैल 2021 को ये था, अब मेरा कैपिटल यहाँ चेंज, कब चेंज हुआ? 1 मई को मेरा कैपिटल यहाँ पर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? सिमरत ने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल डाल दी 1,20,000 की। तो अब सिमरत का कैपिटल का बैलेंस हो गया 1,20,000। ये हो गया इसका 1 मई से। तो 1 मई से तो मुझे 6% से गिनना है 696 पे। तो मतलब 1 अप्रैल से 576 पे जो गिना था वो सिर्फ मैं 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करूँगा इंटरेस्ट में, ठीक है ना? अब 1 मई से मेरा 696 है सिमरत का बैलेंस। नेक्स्ट इसका बैलेंस कब चेंज हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को इसका बैलेंस चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? उसने 2,40,000 विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, मतलब 696 में से 2,40,000 माइनस कर दिया। तो 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल का बैलेंस 4,56,000 उसका कैपिटल का बैलेंस हो गया है। तो 696 कितने टाइम रहा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स के लिए यहाँ पर आपका 696 रहा है। 456 कितने टाइम के लिए रहा? अब आगे कोई चेंज नहीं हुआ सिमरत की कैपिटल में। समझ आ गया? यस सर। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए जो है यहाँ पर ये वाला बैलेंस हमारा रहा है। तीनों पे आप गिन दीजिए। एक बार आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो सेम इसी मेथड से किया गया है। इस तरह से जब हमने सॉल्व किया तो सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसी तरह से बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। श्रेया समझ आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इनका एक वो बनाते हैं हम इधर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इनकरेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन।
गलत वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और फिर हम एक सही वाला पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। गलत वाले में क्या किया पहले आप ये देखेंगे, गलत वाले में हमने क्या किया। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो क्या हो रहा है, ड्राइंग्स है और कैपिटल है। पीएल अप्रोप्रिएशन के एंगल से श्रेया आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या है। पीए एप्लीकेशन जब गलती करी थी तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा अगर गलत वाली चीज़ आप करोगे तो। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, डेबिट क्रेडिट छोड़ गलत दो। वाला डेबिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा मैं, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है गलती वाला तो उसमें क्या क्या Net आएगा, profit. सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, क्या क्या चीज़ आएगी। नेट प्रॉफिट बस। सिर्फ प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा हाँ। 2,40,000, इधर हम लिख देंगे 2,40,000 बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000। ओके, डेबिट में क्या क्या आएगा। कुछ नहीं, हाँ जी, कुछ नहीं। सर आएगा क्या आएगा डेबिट में। ड्राइंग। ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता ना। सर कुछ नहीं। नहीं इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं इंटरेस्ट काउंट कैपिटल देना तो भूल गए थे, हाँ तो वो तो दिए नहीं थे। वो दिया ही नहीं था, तो सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। डिस्ट्रीब्यूट हाँ, आएगा 3:2 का। तो हम यहाँ पर डाल देंगे हाँ। सिमरत कैपिटल अकाउंट, जितना भी आएगा इसका 3:2 है, 2,40,000 का इंटू 3/5, और इसी तरह से बीर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 इंटू 2/5। ठीक है ना, ये आपका गलत वाला पीएल अप्रोप्रिएशन है जो हमसे गलती से बन गया था। ठीक है ना, तो ये और सही वाला अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना होगा तो क्या करेंगे बताइए, क्या क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट Interest, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेट प्रॉफिट हमारा इधर नीचे आ जाएगा, इधर नेट प्रॉफिट, और इधर आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरत और बीर। सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 33,960, और बीर का कितना है 25,140। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट आ जाएगा सिमरत और बीर। कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा ये हमने यहाँ निकाल रखा है, कैलकुलेशन कर रखी है। और 72,360। ठीक है ना, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन है। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है। अब जो गलत क्या किया था, गलत ये कैपिटल दिया गया था, इसको कर दो डेबिट, क्योंकि जब आपने दिया है ये उस वक्त कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब इसको उठाकर आप डेबिट कर दीजिए इनकरेक्ट वाले, क्योंकि रिवर्स कर देना उसको एज इट इज़। तो हम इसको डेबिट कर देंगे यहाँ पे 144 और 96 को हमने डेबिट कर दिया गलत वाले को, और जो सही था, सही में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और करेक्ट प्रॉफिट देना, उनको दोनों को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो। रिमी समझ में आ गया, यस सर। श्रेया समझ आया, यस सर। दक्ष आपको समझ आ गया। यस सर। ओके, तो अब डेबिट के एंट्रीज मिल गई, क्रेडिट की मिल गई, टोटल लगा दीजिए और डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लो। जो भी साइड का टोटल ज़्यादा है वो वाली चीज़ हम करेंगे। तो डेबिट का टोटल सिमरत में ज़्यादा है 1,500 रुपये से, तो 1,500 डेबिट किया जाएगा। बीर के अंदर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो 1,500 से क्रेडिट किया जाएगा। तो सिमरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीर कैपिटल अकाउंट इज़ माय जर्नल एंट्री। तो ये बेसिकली जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक इनकरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन इमेजिन कर लो मन में, बना भी सकते हो, बनाने में क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा एग्जाम में, है ना। तो एक इनकरेक्ट वाला इमेजिन कर लीजिए, करेक्ट वाला इमेजिन कर लीजिए। जो भी चीज़ें इनकरेक्ट वाले में आती उन सबको रिवर्स कर दो। अगर यहाँ कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाली है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाली है तो डेबिट कर दो, और करेक्ट वाली चीज़ें आप उनको सही से दे दीजिए। रिमी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है ना, तो इसमें कई स्टेप्स थी, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी नहीं है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। बट हमने सीख लिया कि अगर एडजस्टमेंट भी करना होता तो क्या करते, अगर एडजस्टमेंट भी करना होता तो हम क्या करते, वो हमने कर दिया। तो देखिए जो भी मैं सॉल्व किया, मैंने 2 अप्रोच से सॉल्व किए गए हैं। जो रिवर्स वाली जो अप्रोच है अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दूसरी वाली अप्रोच अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है।
है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब बाकी वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो 58 हो गया, 59 हो गया। देन नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है? 63, 63, 64, 65, 66, 67। इन सारे क्वेश्चंस का कॉमन थीम क्या है? इनमें प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, इसलिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन गलत वाला बनाना आसान है, सही वाला बनाना आसान है, और डेबिट क्रेडिट करना इज़ ईजी। 63 पे जाते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल्स वर इतना नहीं। फिक्स्ड कैपिटल जब मिल जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का काम बड़ा आसान हो जाता है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल आपको मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया गया। So fixed capital, that means opening capital. यस, फिक्स्ड कैपिटल अगर है तो ये ओपनिंग होगा अनटिल एंड अनलेस कोई एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में ना हो। अगर एडिशनल कैपिटल है तो फिर साथ में डेट भी आपको देंगे कि ये 1 अप्रैल की है या ये 31 मार्च की है। 1 अप्रैल की है तो ओपनिंग होगा, 31 मार्च की है तो ये क्लोजिंग होगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। क्या क्या दे दिया हमें? फिक्स्ड कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से मिलना चाहिए ऐसा बोल दिया। इसके अलावा इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। बी को 1500 रुपये पर मंथ की सैलरी भी मिलनी है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। सी को कमीशन मिलना है 5% का। किस पे मिलना है वो सब हम देखेंगे अभी, है ना। बस ये याद रखो, कमीशन मिलना है सी को 5% का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, नेट प्रॉफिट 80,000 गिवन है। क्या किया गया? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर लिख करके समराइज करते हैं 63 को, कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, और सी को कमीशन हमें यहाँ पर देना था, ठीक है ना। और फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। हमने किया क्या है? हमने क्या किया है? कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जबकि प्रॉफिट रेशियो है हमारे पास, प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:2:1 के रेशियो में। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पर? सीधा ये सब कुछ दिया नहीं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। ये हमने यहाँ पर कर दिया, है ना, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स। और ये जो ऊपर जो एडजस्टमेंट्स है, सैलरी, कमीशन, इंटर, ये सब कुछ हमने दिया नहीं, और प्रॉफिट को कैपिटल 6:4:2 के रेशियो में कर दिया जी। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 3:2:1 के रेशियो में कर दिया, है ना। 6:4:2 बेसिकली इज 3:2:1। शो योर वर्किंग्स क्लियरली एंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्वेश्चन ऐसे इतना लेंदी सा लग रहा है, बट अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज इनकरेक्ट और ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर आपको 2 पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने पड़े, एक पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई पीएल अप्रोप्रिएशन का ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई ये प्रॉफिट दिया हुआ है और ये कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप आराम से पीएल अप्रोप्रिएशन को बना सकते हो। समझ आया श्रेया बात आपको? यस है ना। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको हमने करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन और इनकरेक्ट यहाँ बना रखा है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए हमने यहाँ पर बनाया करेक्ट वाला। बाय नेट प्रॉफिट 80,000, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 है, क्वेश्चन ने मुझे दिया 80,000, ये रहा 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से, तो ये कैपिटल दी हुई है, इनका 5% निकाल लीजिए, 3,000 और कितना होएगा
3,000, 2,000, 1,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पर मिल गया। बी को सैलरी देनी है 1500 पर मंथ, तो बी सैलरी आ गई यहाँ पर 18,000। सी को कमीशन कितना देना वो हम देखते हैं। सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स। कौन से वाले प्रॉफिट्स पे? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो वाले प्रॉफिट्स पे देना है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट चुका है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो कितना प्रॉफिट है? 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 74,000। 20 सैलरी माइनस नहीं करनी थी। दैट प्रॉफिट वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिडक्टेड बट 20 सैलरी डिडक्ट हुई भी नहीं है। तो 74,000 पे 5% इज योर सीज कमीशन। 74,000 into 5/100। यस, 74,000 इंटू 5/100। ये हमने इसको यहाँ पे कमीशन दे दिया। अब बाकी का जो बचाव प्रॉफिट शेयर में रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन होता अगर हमने कोई गलती ना करी होती तो ये बनाना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको बना रखा। अब गलत वाला में क्या किया गया? गलत वाले में क्या किया गया? बाय नेट प्रॉफिट 80,000 और कैपिटल रेशियो के अंदर यहाँ प्रॉफिट बांटा गया। कैपिटल रेशियो कितना है? 3:2:1। तो जब आप 80,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो आपका यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब इनकरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन मेरे पास है, करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन मेरे पास है। तो इनकरेक्ट वाली चीज़ें सब कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट करी थी पहले, अब डेबिट कर दो क्योंकि रिवर्स करना है। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो 40,000 यहाँ डेबिट कर दिया, 26,667 यहाँ डेबिट कर दिया, 13,333 यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। फिर इनकरेक्ट वाला रिवर्सल का काम हो गया। अब जो सही चीज़ देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। सैलरी सिर्फ बी का है, बी में दे दीजिए। कमीशन सिर्फ सी में है, सी में दे दीजिए। और करेक्ट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे ये। तो इनकरेक्ट को रिवर्स कर दिया, करेक्ट वाले को क्रेडिट कर दिया। और हर एक का टोटल फर्म में डालना। फर्म का टोटल शुड बी 80,000। अब आप टोटल लगाएंगे। ए का डेबिट इज़ 40, क्रेडिट इज़ 23,920। डिफरेंस होता है 16,080। डेबिट ज़्यादा है तो एंट्री में हम इसको डेबिट कर देंगे। बी के अंदर 26,667, क्रेडिट इज़ 49,20। क्रेडिट ज़्यादा है तो इतना क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली सी को आप क्रेडिट कर देंगे और ये आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। सिर्फ फर्म का डेबिट क्रेडिट समझा दीजिए। फर्म का डेबिट क्रेडिट, अगर आपने ए बी और सी जो है यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं आप किसी को, तो फर्म में उसके टोटल को डेबिट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर ए बी सी में डेबिट कर रहे हैं तो इनके टोटल को फर्म में क्रेडिट की तरफ आप लिखेंगे। सिर्फ टोटल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं अपोजिट वाले साइड में, और कुछ नहीं करना है। एंड में इनका डेबिट क्रेडिट का टोटल शुड बी इक्वल। और इसका फर्म के कॉलम का काम आएगा अभी जब हम सेकंड वाला मेथड के क्वेश्चंस करेंगे तब। इसमें भी है, मान लीजिए कि आप इसके अंदर क्वेश्चन करते टाइम लेट से आप सैलरी लिखना भूल गए तो आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, तो आप उसी टाइम समझ जाओगे कि यार यहाँ तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, मैं कुछ भूल गई हूँ, तो आप फिर उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल, डिफरेंस शुड बी 0। एनी अदर डाउट्स इस क्वेश्चन में? श्रेया समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। दक्ष आपको समझ आ गया? यस सर। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा था बड़ा कि कैसा है, बट स्टेप बाय स्टेप हमने इसको करा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। की चीज़ क्या है, पहचाना क्या हमने ये पहचाना इसके अंदर कि इसमें नेट प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो बहुत आसान है। 2 पीएल अप्रोप्रिएशन इमेजिन कर लो, एक सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन है, गलत वाला है। जो गलत वाला पीएल अप्रोप्रिएशन है वो सब रिवर्स कर दो, जो सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन उन्हें सबको आप एंट्री डाल दो, तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हुआ है। तो 58, 59 और 63 हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करें सॉल्व। नेक्स्ट हम आते हैं 64 पे। On 31st of March 2022,
After the closing of the accounts, capital accounts of P, Q and R stood in the books of the firm at 40, 30, 20 respectively. देखिए 31 मार्च 2022 के कैपिटल बैलेंस दिए, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है. एक और बात इसने लिख दी है, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के बाद वाला है तो क्लोजिंग कैपिटल है. दोनों बातों से हमें पता पड़ गया. सब्सिक्वेंटली बाद में मालूम पड़ा, इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन ओमिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 60,000. इस साल का प्रॉफिट देखिए गिवन है 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन इतना 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 रेस्पेक्टिवली. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हमें एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर पास करनी है. तो जो हमने 59 नंबर क्वेश्चन किया था, डिट्टो सेम वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है. पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, फिर ओपनिंग कैपिटल के बाद उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, फिर आप उसकी गलती को रिजॉल्व करोगे. तो अब हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया है. पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 40, 30, 20. ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया है. क्या क्या एडजस्टमेंट हो चुका है देखिए. पहले प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया? प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR का 3:2:1. तो सही रेशियो में शेयर किया है, गलत रेशियो में यहाँ पर शेयर नहीं किया गया है. 60,000 का प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भूल गए देना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 60,000 को 3:2:1 में हमने दे दिया था. प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट वाले को लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. तो 3:2:1 में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे. ड्राइंग्स दिया हुआ है. ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते टाइम डेबिट वाली चीज़ें ऐड होती है, तो हम यहाँ पर इसको ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे. जब हमने इसको ऐड कर दिया, ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ पर मिल गया. ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गया. अब इस पर इंटरेस्ट निकालना है. आसान है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था, तो मई से और अक्टूबर से उसका बैलेंस चेंज हो रहा था. ये वाला क्योंकि एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो कुछ कुछ महीने के लिए हम गिन रहे थे. बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है. इस वाले क्वेश्चन में कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन या विड्रॉल नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालो एंड आपका काम ख़त्म. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ रिसीव हो गया. अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल गया है. अब हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं. गलती से जो प्रॉफिट दे दिया था उसको रिवर्स करना है. 30,000 को डेबिट कर दो, 20,000 को डेबिट कर दो और 10,000 को डेबिट कर दो. जो गलती से जो प्रॉफिट दिया उसको रिवर्स कर दिया. अब सही से क्या करना था, सही के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, टोटल को डेबिट कर दिया. ये सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. टोटल प्रॉफिट कितना है 60,000 का, इसमें से 2600 माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी बचा 57,400. इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका ये यहाँ पर सही वाला प्रॉफिट आ जाएगा. तो गलत वाले में 60,000 को हमने सिर्फ प्रॉफिट में दे दिया था, सही वाले में 2600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड 57,400 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है. बस अब आप डेबिट क्रेडिट का टोटल डिफरेंस निकाल दीजिए एंड यू गेट योर एंट्री. तो बिल्कुल जो क्वेश्चंस हमने किए तीनों चारों सेम से क्वेश्चंस थे, ऐसा क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है. क्वेश्चंस आर मोस्टली सिमिलर. रिमी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अपने आप? यस सर. ओके, श्रेया आप कर सकते हैं इसको भी अपने आप सॉल्व? यस सर. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन, देखो पास्ट एडजस्टमेंट के मोस्ट अधिकतर क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आता ही है. किसी किसी क्वेश्चन में सैलरी आ जाता है, किसी किसी में कमीशन आ जाता है. अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है अधिकतर क्वेश्चंस में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक आधे क्वेश्चन में होगा, बट अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज़्यादातर क्वेश्चंस में आ नहीं रहा है.
तो इसमें 64 में अगर हम समरी बोले तो क्या किया हमने, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद हमने वो टेबल बना लिया एडजस्टमेंट वाली। ये हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया है। तो ये 64 नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया है। इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना भी जरूरी है क्या? सिंपली नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट इंटरेस्ट हाँ ऑन बोलिए कैपिटल। बोलिए, अब पूरी बात बोलिए ये वाली। सिंपली इंटरेस्ट ऑन करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके नहीं कर सकते हैं। इसमें आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करोगे उसको आप? सर जैसे कैसे? इंटरेस्ट, एक मिनट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1875 750, टोटल 2600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर इनकरेक्ट जो क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है और फिर करेक्ट जो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ दिया ही नहीं है ना। सर क्लोजिंग कैपिटल दिया है ना। हाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो क्लोजिंग से पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल के फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन रहे हैं। हाँ वो करेक्ट होगा। वो करेक्ट होगा। हाँ और इनकरेक्ट जो क्लोजिंग इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है ही नहीं। इनकरेक्ट के टाइम पे तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए अच्छा और सीधा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली पूरे 60,000 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए, ओके। जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2600 देना था और बचे हुए को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना था। हाँ हाँ समझ आई बात? हाँ हाँ रिमी समझ आया आपको? यस सर। दक्ष आपको समझ आया है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके अच्छा, अब 4 ही क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है, और क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम एक नए नज़रिए से देखते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को आप नए नज़रिए से देखते हैं। देखिए सर 2 मेथड है सॉल्व करने का। यस, 2 मेथड है सॉल्व करने का। जो मैंने अभी आप लोगों को मेथड बताया इट इज़ वेरी सिंपल। गलत वाली चीज़ सारी रिवर्स कर दो, सही वाली चीज़ बिल्कुल आप क्रेडिट कर दो, बस। सर तो आप आपको अब कोई जो प्रॉब्लम आप बता रहे वो ज़्यादा सिंपल। ये पहले ये वाला मेथड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैंने दूसरा भी आपको बताया तो देन कंफ्यूजन हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये क्लियर है रिमी? यस सर। श्रेया ये आपको भी क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है ना। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन से हम सेकंड मेथड, अच्छा मेथड एग्ज़ाम वाला नहीं मांगेगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपकी चॉइस है। लेकिन जिन क्वेश्चन नंबर्स पे वाई लिखा हुआ है, कहाँ गया आप मेरा जो लिस्ट, जिन क्वेश्चन नंबर से वाई लिखा है, इनको तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो मैं दोनों बताऊंगा आपको। जिस पे वाई नहीं है इनको सिर्फ जो मेथड अभी बताया नहीं है उसी से सॉल्व होंगे ये, है ना। और डिफरेंस क्या है, जिन पे वाई लिखा है इन पे प्रॉफिट का फिगर गिवन है, फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ गिवन, तो दोनों मेथड से सॉल्व होएगा। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को एक नए नज़रिए से देखते हैं, 64 को। ठीक है ना। 64 को आप एक नए नज़र से देखिए टोटल साल का प्रॉफिट है 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का टोटल साल का प्रॉफिट है। हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 60,000। ठीक है ना। गलती में हमने इसको क्या किया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही वाले में क्या है, प्रॉफिट 60,000 रुपये था, 2600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाकी का जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब आप ध्यान से बात को समझो, यहाँ पर बात क्या है कि 60,000 रुपये में से 57,400 रुपये आर करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो 60,000 में से 57,400 रुपीज़ है, दिस इज़ करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 60,000 को आपने किस रेशियो में बांटा है, यहाँ पे गलती से 3:2:1 में, 3:2:1 में। यहाँ पे
2600 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह देना था, लेकिन 57,400 को तो 3:2:1 के रेशियो में ही बांटना था। समझ में आई बात? यस सर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 को आपने यहाँ पर क्या किया, 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे 60,000 को कर दिया। इसमें आपने क्या किया, 2600 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह दिया है, मतलब 3:2:1 के रेशियो में नहीं बांटा, लेकिन जो बचा था 57,400 इसको आपने 3:2:1 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिमी समझ में आई बात? यस सर। इट मीन्स 57,400 रुपीज़ को तो यहाँ पर भी 3:2:1 में बांटा है, यहाँ भी 3:2:1 में बांटा है, लेकिन 2600 रुपीज़ को यहाँ पर तो 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया, लेकिन इधर 2600 को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह देना था, 3:2:1 में नहीं देना था। अगर बात नहीं समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस रिपीट करूँगा इस बात को, बट सेकंड मेथड आपको समझने के लिए इस बात का मीनिंग समझना ज़रूरी है। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपको आइटम देने वो सब आइटम आप देते हो। अच्छा चलो इसको और थोड़ा सा हम और सेग्रीगेट करते हैं। 60,000 को दो भागों में बांटते हैं, 57,400। अगर 2600 को 3:2:1 में रेशियो में बांटोगे तो क्या क्या नाम है, PQR, PQ&R। 3:2:1 के रेशियो में इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, तो आपको इतना इतना मिलेगा। इसको आप बांटोगे तो 3:2:1 में ये आएगा। टोटल आपका जो हो गया P का ये हो गया, ये आपका हो गया। तो ये 3:2:1 के रेशियो में जब आप बांट रहे हो तो 30,000, 20,000, 10,000 आपका आ रहा था, ये आ रहा है 30,000, 20,000, 10,000। लेकिन इसको अब मैंने यहाँ पे दो तरीके से लिखा, 2600 रुपये को भी 3:2:1 में बांटा, 57,400 को भी 3:2:1 के रेशियो में बांटा। करेक्ट वाले में जब हम देते हैं, सर इंटरेस्ट ऑन हाँ बोलिए। कैपिटल को 3:2:1 के रेशियो में नहीं एक मिनट, आप बांटना है। एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। 1,875 और 725, 1,875 और 725 और 28,700 19,133, 28,700 19,133 और 9,567। इसको हमने ब्लू कर दिया यहाँ पे, ये करेक्ट वाला है एंड दिस इज़ माई इनकरेक्ट। इसको हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया। देखिए 60,000 रुपये को यहाँ पर तो टोटल हमने 3:2:1 के रेशियो में बांटा है, तो 30, 20, 10 हमने दिया। सिर्फ बात समझाने के लिए मैंने आपको 2600 को अलग से लिखा है 3:2:1 के रेशियो में, 57,400 को 3:2:1 के रेशियो में लिखा है। टोटल इज़ सेम, तो यहाँ सारा 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने आपको दिखाया है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रेशियो में बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से नहीं दिया। लेकिन जब करेक्ट मैं करता हूँ तो 60,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले 2600, ये तो मैं कितना दे रहा हूँ, 1000 इसको दे रहा हूँ, 875 इसको दे रहा हूँ, 725 इसको दे रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो देखो इधर भी सेम है, 28,700, 19,130, 9,567, तो ये बिल्कुल सेम है। तो पॉइंट ये है कि अप टू 57,400 आपने राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आपने जो गलती करी है वो 2600 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती करी है। कुछ समझ आया नहीं आया? सर ये वाला कल फिर से समझा देना। कल फिर से समझा दो इसको, ओके ठीक है, नहीं है। ओके चलो, तो इसको फिर अभी हम हमारी क्लास यहीं रखते हैं। 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं, 58, 59 और कौन सा गया, 58, 59, 63, 64।
63 एंड 64। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको अपने कंप्लीट करने, 58, 59, 63 और 64। जो अप्रोच मैंने आज समझाई वो तो समझ आ गई बिल्कुल। यस सर। रिमी आप बड़ा Yes, sir. धीरे बोल रहे हो, समझ आ गई आपको? यस सर। कॉन्फिडेंटली बोलिए कि यस सर, है ना? यस सर। तो 58, 59, 63, 64 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आज आपको अप्रोच समझाई उससे। क्योंकि इनमें प्रॉफिट गिवन है, इनकरेक्ट वाला प्रॉफिट वाली चीज़ें सब रिवर्स कर दो, राइट वाली पीएल अप्रोप्रिएशन की चीज़ें सब आप क्रेडिट कर दो, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 58, 59, 63, 64 आप सॉल्व करेंगे। सेकंड अप्रोच को हम कल सीखेंगे। आज क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।